हेलो बच्चों, लड़कियां 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 12th क्लास के सीबीएसई के 2019 के नतीजे आ गए हैं और लड़कियां चारों तरफ छा गई हैं। अरे लड़कों, क्या सो रहे हो क्या? जागो भाई। मजाक कर रहा हूँ। लड़की हो या लड़का, जिन्होंने भी सफलता पाई उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं और ये भी देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने क्या रणनीति या क्या टिप्स अपने लिए फॉलो किए हैं जो बाकी बच्चे फॉलो करके सफलता के नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो कुछ मज़ेदार स्टैट्स, कुछ मज़ेदार डाटा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हंसिका शुक्ला सीबीएसई 2019 की टॉपर, संयुक्त टॉपर हैं। करिश्मा अरोरा जी भी टॉप किया है, तो उन्होंने 7 टॉप किया है। दोनों के 499 मार्क्स आए हैं 500 में, एक ही नंबर कम है साहब। और ये दोनों नंबर 1 हैं, दोनों लड़की हैं। फिर नंबर 2 पोजीशन में देखिए ऐश्वर्या सिंह, गौरंगी चावला एंड भव्या, ये तीनों बच्चियां, तीनों लड़कियां फिर से सेकंड पोजीशन में 498 के साथ, है ना। कमाल की बात, पांचों लड़कियां 1-2 में। और थर्ड पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन में साहब 18 बच्चे ऑल ओवर इंडिया लगे हैं रैंक में। 18 में से 12 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं, यानी इन सबको मिला लिया जाए, शुरुआती टॉप 3 पोजीशंस की बात की जाए तो देखिए साहब क्या हो रहा है। टॉप 3 पोजीशंस में टोटल स्टूडेंट्स आए हैं 23 और गर्ल्स लड़कियां 17, छा गई चारों तरफ, और लड़के केवल 6। इनको जागना चाहिए, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए भाई। एनीवे, लड़कियां गर्ल पावर इस बार फिर धुआंधार छा गई है। तो ये एक इस इंटरेस्टिंग चीज आई है कि 17 लड़कियां टॉप 3 पोजीशंस में हैं और लड़के केवल 6 हैं। एनीवे, लड़के हों या लड़कियां, जिन्होंने मेहनत की उनको सफलता मिलके रहती है और मिली भी है। तो जल्दी से बात करते हैं। मैं पहले हंसिका और करिश्मा के दिए गए छोटे छोटे टिप्स की बात करूंगा, फिर इन जनरल बात करूंगा। तो हंसिका शुक्ला जी का ये कहना था कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस उन्होंने किया। पढ़ाई पे फोकस करने के साथ साथ जब वो रिलैक्स सेशन चाहती थी तो वो म्यूज़िक सुनना पसंद करती थी। वैसे भी एक सब्जेक्ट इनका इंडियन वोकल में रहा है, संगीत वगैरह में रहा है। तो देखिए, जो जिसकी हैबिट होती है, जो जिसको पसंद होता है, वो ज़रूर करना चाहिए अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ। और कंसिस्टेंसी पढ़ाई में होनी चाहिए, नियमित पढ़ाई आपको करनी होगी। इसी तरह करिश्मा अरोरा जी ने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि मैंने जो फोकस किया है वो सेल्फ स्टडी भी किया है, कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी पे फोकस किया। ये डांस को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रही हैं, डांस करके इनको अच्छा लगता है, रिलैक्स होती हैं और डांस में भी आगे कुछ करना चाहती हैं। दोनों बच्चियों ने क्या बोला है कि दोनों बच्चियों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं लगी या बिना कोचिंग के इन्होंने काम किया है। वैसे एक बात और बता दूं कि दोनों बच्चियों का जो सब्जेक्ट्स रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में रहे हैं, तो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों ने कमाल किया है साहब। अब मैं बात करता हूं कि जो ओवरऑल, जो देखिए, जो भी बच्चा 95% से ऊपर लाता है वो बच्चा स्पेशल ही होता है। कई बच्चे हैं जो 95% से ऊपर लाए हैं, और क्या टिप्स उनकी हमारे लिए हैं, क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं जल्दी से बात कर लेता हूं, जिससे हम कुछ सीख सकें और 2020 में हम टॉप कर सकें। हम करने का मतलब है बेटा, आप जो देख रहे हो ना, आपके लिए कुछ फ्रूटफुल सेशन होना चाहिए ये। तो जल्दी से उसकी बात करते हैं हम लोग। तो जैसा मैं बात कर रहा था आपसे कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, देखिए, जो 95% से ज़्यादा लाए हुए मार्क्स हैं, उनके जो डिफरेंट कमेंट्स आए हैं, जो मैंने डिफरेंटली पढ़े हैं, उनको मैंने समराइज़ कर दिया है और उसी के भरोसे हम अपने लिए एक प्लान बना सकते हैं। तो देखिए, बच्चों ने क्या बोला है, जो टॉपर बच्चों ने क्या बोला है कि बी कॉन्फिडेंट। देखिए, जब भी पढ़ाई शुरू करें, कॉन्फिडेंस रखें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोई छोटा मोटा टेस्ट हो स्कूल में और अच्छे मार्क्स ना आए तो घबराएं नहीं। किसी कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ नंबर थोड़े खराब आ जाएं 1-2 टेस्टों में, तो घबराएं नहीं। आप कॉन्फिडेंस रखें और पढ़ते रहें। दूसरा, स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाई हो रही है, आप जब भी डेली बेसिस पे जाते होंगे, स्कूल में कोचिंग्स में पढ़ाई होती होगी, तो वहां पर अगर आप कोचिंग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि स्कूल में भी जा रहे होंगे, तो जो पढ़ाई दिन में कराई जाए, शाम को जब लौटे घर वापस, तो डेली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ाया गया उसको रोज रिवाइज करें। तीसरी बात, नोट्स बनाएं, ब्रीफ नोट्स, समरी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, जिनको बोर्ड देना है, वैसे तो पढ़ाई के दौरान किसी भी विधि में हो, किसी भी विधा में हो, आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, रहते हैं आपके लिए। नोट्स कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स, अरविंद एकेडमी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 20-22 मिनट का वीडियो डिटेल्ड में समझाया है।
तो आगे बात करते हैं, टाइम टेबल बनाएं। अब आपको जो चीज़ें अचीव करनी, जो पढ़ाई करनी है, वो सुचारू रूप से डेली बेसिस पे, क्योंकि साल भर पढ़ना है, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाएं, जैसे प्लान हो हमारे पास कि सारे सब्जेक्ट को फोकस कर सकें और कोई चूक नहीं हो। और देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे मानता हूँ ना, ये है नियमित पढ़ाई, हिंदी बोलते हैं डेली। कई बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ाई शुरू होती है, ये गलतियाँ 11th वाले तो बहुत ही भयानक टाइप से करते हैं। 10th का रिजल्ट आता नहीं या देर से आता है और सो रहे होते हैं कि पढ़ाई बाद में चालू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम लोग को क्लास 12th में है, 10th में, किसी भी क्लास में है, डेली पढ़ना है। ये नहीं कि 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा और एकदम से चौथे, पांचवें, छठे दिन 10-10 घंटे पढ़ाई करने की सोच ली, या एग्जामिनेशन डेज आ गए तो हवा निकल गई सारी और जुट गए खाना पीना छोड़ के। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप डेली पढ़ाई कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। अब मन में ये ख्याल रहता है कि कितने घंटे की पढ़ाई करें, तो एक अंदाजे, वैसे पढ़ाई तो डिपेंड करती है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर मुझसे पूछे, क्लास 12th का बच्चा है, साइंस सब्जेक्ट ले रखी है, तो 5 घंटे पढ़ाई तो उसकी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, मेरे हिसाब से एक राय है। किसी बच्चे की कम में भी हो सकती है, किसी के लिए 6-7 घंटे भी लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज 5 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं। दूसरी बात करता हूं, छठे नंबर की बात, ऑनलाइन कंटेंट। टॉपर्स बच्चों को क्या कहना है कि कई बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट से बड़ा फायदा मिला, कई राय मिल जाती हैं और इन सब की बातें रहती हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट में अगर आप किसी से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन और आपको टीचर समझ में आता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई समझ में आती है, तो बिल्कुल उसकी तरफ जाएं। मेरे भी मैथ्स और फिजिक्स मैंने क्लास 12th, 10th, 11th के बना के रखे हैं। 10वां, 11वां, 12वां की मैथ फिजिक्स बनी हुई है, फुल कोर्स बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चों ने बोला है कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी है। भाई व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। ट्विटर तो आप लोग कम इस्तेमाल करते होंगे, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जैसा बच्चे मुझे बताते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़, पबजी में बहुत बच्चे फंस चुके हैं। तो इन बातों को आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अगर आप दूरी नहीं बना पाते हैं, सपोज करिए आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखिए। ये मान लीजिए कि आपको दिन में आधे घंटे ही इस पे देने हैं, है ना, इससे ऊपर नहीं देने हैं, है ना। खुल के मम्मी से बात करें, जो आपके साथी रहती होंगी। पापा मान लो, बाय द वे, इन नॉर्मल कंडीशन पापा जॉब कर रहे होंगे, कई जगह तो पेरेंट दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। अगर दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, मम्मी पापा, तो आप आधे घंटे से समय ना दें। और एग्जामिनेशन जब शुरू होने वाले हों, महीने भर पहले से तो ठप कर दें। जब भी आप ऑनलाइन जाएं तो ये सोच के जाएं कि आपका एम, जो आपको सफलता पानी है साल के अंत में, वो कैसे आप अचीव करेंगे, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा रखें, इस पे ध्यान दीजिएगा कि नियमित पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी बात मैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि कई बार बच्चे आके कुछ बताते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। पेरेंट टीचर्स काइंडली मोटिवेट। आप अपने बच्चे को, बच्चे का मतलब टीचर्स का भी बच्चा अपना है, वो जो पढ़ रहा है आपसे, आप पे भरोसा करके आया है, और पेरेंट्स भी उसको डीमोटिवेट नहीं होने दें, जोश भर के रखें, बच्चा बेस्ट दे अपना। देखिए हर बच्चा 500 में 499 नहीं ला सकता, लेकिन जो वो कोशिश कर रहा है वो अपना बेस्ट निकाल के दे। अगर वो 500 में 400 लाने वाला बच्चा है तो 399 नहीं चाहिए, 400 लाने वाला है तो 400 चाहिए, और 499 वाला है तो 499 चाहिए, 500 में 500 वाला है तो 500 चाहिए। उसकी जो क्षमता है वो पूरी निकल के आए। अनड्यू प्रेशर मत क्रिएट कीजिएगा कि मान लीजिए बच्चा का कैपेसिटी 420 नंबर लाने वाला है और आपने सोचा कि 499 ही लाने हैं, तो ऐसे में पर्सनालिटी सकम कर जाती है, दबाव में आ जाती है और उसके घातक परिणाम आगे होते हैं। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दिल की बात दिल से जोड़ रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा और अपने बच्चे को, बच्चा आपका है, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे को अपना समझ के पढ़ाइए, दिल से दिल का कनेक्शन लगाइए, बच्चा जरूर अपनी क्षमता निकाल के देगा, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इन चीज़ों को बच्चों आप फॉलो करो। ये तो मैंने बात कर दी थी, टीचर्स पेरेंट्स भी कई देखते हैं मेरा वीडियो, उनके लिए था। मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि आप बेटा इन 5, 6, 7 टिप्स को, जो टॉपर्स ने दिए, ये मेरी राय नहीं है, हर बार घूम घूम के यही टिप्स आती हैं क्योंकि यही सफलता दिलाती हैं, जो सच है आपके सामने है। तो टॉपर्स, जो डिफरेंट टॉपर्स हैं 95% से ऊपर वाले, उनके लिए उन्होंने ये टिप्स दिए हैं, इनको फॉलो कीजिए। ये मेरे हिसाब से नियमित पढ़ाई, यानी रोज रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो इसको जरूर बना के रखिए बेटा, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे मत वेस्ट कीजिए। ऑनलाइन कंटेंट का सहारा आप ले सकते हैं अगर आप पढ़ने में मजा आता है ऑनलाइन। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हर बच्चे में दम है, बस दम लगाओ और शानदार रिजल्ट पाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।